पर जो क्रियापरायण व्यक्ति होता है, क्रिया में जिसकी आसक्ति होती है, वो सम्मान चाहता है। अच्छा कार्य करता है तो लोग चाहता है कि लोग प्रशंसा करें, अच्छा कार्य करता है तो चाहता है कि लोग उसकी स्तुति करें। ये स्वभाव है भगवान श्री राम को। भगवान राम को नीति प्रीति परमार्थ स्वार्थ ओम राम सब जान के भारत, भगवान राम को मान के चलते हैं कि कैकेयी जी में इतने सद्गुण है। अगर एक अभिमान है और अगर वो अधिक सम्मान चाहती हैं तो उनको सम्मान दिया जाना चाहिए, और ये हमारे आपके लिए भी बड़े महत्व का सूत्र है। और इसका अर्थ ये है कि अभिमान भले ही दुर्गुण, और अगर कोई व्यक्ति अच्छे कार्य करता है तो ये कह करके उसको तिरस्कृत नहीं किया जाना चाहिए कि ये तो अभिमानी है। तो भगवान श्री राम अत्यंत ध्यान रखते कैकेयी जी को कहीं मन में जरा भी कष्ट न हो जाए मेरे व्यवहार से, प्रभु को बहुत अच्छी तरह से ध्यान रहता था। और मंथरा कैकेयी जी से बाल्यावस्था से ही उसने वो कैकेयी जी के पास रही थी। वो जानती थी कि इनकी सबसे बड़ी दुर्बलता अपने को श्रेष्ठ मानने का, अपने को इनका जो अभिमान है, ये इससे वो अभिमान सतुगुणी अभिमान था। बड़ी ये तेजस्वी थी, बड़ी सुंदर थी। और ये जो वर्णन आता है कि जब वो युद्ध में महाराज श्री दशरथ के साथ स्वयं जाती है तो कितनी तेजोमयी, कितना पति के प्रति अनुरक्त है। जिस तरह से रथ के पहिए को गिरते देख करके वो अपनी अंगुलियां लगा देती हैं, ये सब उनके गुणों के ही परिचय। उसका अर्थ ये है कि कैकेयी जी में अनेक सद्गुण थे और भगवान राम सम्मान दे करके उनके उन गुणों के प्रति नमन करते। तो वो एक सीमा के बाद सम्मान मिलना चाहिए, पर सम्मान की स्थिति जितने दिनों तक तो कैकेयी जी को सम्मान मिला तो उन्होंने अच्छे कार्य किए, बड़ी उदारता की। और यहाँ तक कि वो जो अधिकार उनको विवाह में मिला था कि उनके पुत्र को राज्य मिलेगा, उसको भी उन्होंने छोड़ दिया। इसलिए रामायण में इसका वर्णन नहीं आया कि कैकेयी जी ने कभी कहा वो महाराज दशरथ से कि आपने विवाह में ये वचन दिया, कभी नहीं कहा। क्योंकि उन्होंने वो स्वयं इतनी प्रभावित श्री राम से दिखाई देती थी कि महाराज दशरथ से उन्होंने यही कहा कि अयोध्या के राज सिंहासन पर तो राम को ही बैठाया जाना चाहिए। जिसको सुन के दशरथ गदगद हो जाते, कितना उदार हृदय इनका है, कोई सौतिया डाह नहीं है, कोई ईर्ष्या नहीं है, राम को राजा बनाना चाहती है। और आप रामायण में पढ़ेंगे कि जब महाराज दशरथ कैकेयी जी के पास गए तो उन्होंने यही कहकर के सूचना दिया, कैकेयी तुम जिस बात के लिए मुझसे अनुरोध किया करती थी वो तुम्हारी इच्छा पूरी होने जा रही है। भामिनी भयऊ तोर मन भावा, घर घर उत्सव बाज बताओ। आज तुम्हारे मन की इच्छा पूरी हो रही है। तुम कहती थी राम को राजा बनाया जाना चाहिए, भारत को नहीं, तुम्हारी इच्छा पूरी हो रही। और यही तो सिद्ध होता है कि कैकेयी जी में महान उदारता सद्गुण दिखाई देता है। तो इसका अर्थ यह है कि अभिमान जो है, ये उपदेश देना तो बड़ा सरल है कि अभिमान छोड़ देना चाहिए, पर वो अभिमान ऐसे नहीं छूट जाएगा। और इसलिए क्रम है वो धीरे धीरे हम अभिमान को धीरे धीरे पहचाने और धीरे धीरे पहले तमोगुणी अभिमान मिटे, फिर रजोगुणी अभिमान मिटे, फिर उसके बाद सतोगुणी अभिमान की बात जब आवेगी तब उसकी प्रक्रिया एक अलग रूप में अभिमान तलाश होता है। तो भगवान श्री राम ने कैकेयी जी को बड़ा महत्व दिया, लेकिन वो अभिमान जो है तो एक अवसर जब मिला और वो मंथरा पास में रहने वाली इतना अधिक पहचानती है कि उसे पता है कि इस उदारता के पीछे भी उनका अभिमान है, सद्गुणों के पीछे भी उनका अभिमान है। और इसीलिए मंथरा जब आंसू बहाती हुई कैकेयी जी के पास जाती है तो उसको इस रूप में देखकर कैकेयी जी को हंसी आ गई, क्योंकि कैकेयी जी बहुत अभ्यस्त हो चुकी थी। तो मंथरा कई बार ऐसा रूप बना के आती थी और तब उन्होंने हंस करके यही कहा, क्या लक्ष्मण के पास से आ रही हो क्या? लगता है आज भी कुछ फटकार लक्ष्मण ने तुम्हें दे दिया। पर उन्होंने शब्द बड़ा सुंदर चुना, तीन लखन सिख अस मन मोरे। कहता है लक्ष्मण जी ने भी आज तुम्हें कुछ शिक्षा दिया है, क्या हो गया? और तब मंथरा ने जो संवाद
संवाद देने की कला तो अद्भुत ही है, अद्वितीय। हमारे परिचित पत्रकार थे गंगाचरण जी निगम, स्वर्गीय हो गए हैं, बड़ा स्नेह करते थे। जब वो सेवानिवृत्त होने लगे तो मुझे बुलाया गया और ये कहा गया कि पत्रकारों के संदर्भ में मानस से कुछ कहिए। अभी तो मुझे आनंद आया, हमारे एक शिष्य गए हुए थे दांत के चिकित्सा के लिए, तो वहां पर वहाँ मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक ने कहा कि अगर वो बोलना पसंद करें तो यहाँ पर चिकित्सा विज्ञान में एक आयोजन कर दिया जाए। तो मुझे लोग समझते हैं कि चलो बोलने वाला है तो सब विषयों पर बुलवा लो। तो उन्होंने कह दिया कि पत्रकारिता के विषय में कुछ कह सकते हैं क्या? तो मैंने कहा भाई संवाददाता थे निगम जी, मैंने कहा दो ही प्रकार के संवाददाता होते हैं, या तो मंत्रा की तरह या हनुमान जी की तरह, और आप उसमें से चुनना आपका काम है कि आप किसको अपना आदर्श बनाते हैं। हनुमान जी भी संदेश लेकर के लंका गए और मंत्रा भी संदेश लेकर के कैकेयी जी के पास गई, पर वो ऐसी कलाकार है, ऐसा सत्य और झूठ को मिलाया उसने। जो कलाकार होते हैं कला में बड़े निपुण होते हैं। घटना को कुछ बताओ सच और कुछ ऐसा मोड़ दो कि कुछ का कुछ अर्थ हो जाए। अब आजकल तो कला बड़ी विकसित हो गई है, तो ऐसी स्थिति में गोस्वामी जी ने यही लिखा। कितनी कलाकार थी, उसने कहा कि अब मैं नहीं दुखी होंगी, अरे आज तो सुख का दिन कौशल्या के लिए है, उनके पुत्र को राज्य मिलने वाला है। सुना कैकेयी जी प्रसन्न हो गई, अरे मंथरा इतना सुखद समाचार तुमने सुनाया, और साचो राम राज जो काली देव तो मन भावत आली। तुमने इतना सुंदर समाचार सुनाया है कि तुम जो मांगोगी वो मैं तुम्हें दूंगी। अब गलत सोचिए, मंत्रा को छोड़ के दूसरा होता तो विचलित हो जाता कि इनका तो विचार ही दूसरा है, पर मंत्रा है इतनी गहराई से कैकेयी जी को पहचानती थी कि बाहर से जो वाणी निकल रही है उसकी गहराई में मैं जानती हूँ। और इतनी बिगड़ गई मंत्रा जो पर कैकेयी जी, ये कह दिया कि तू झगड़ा लगाने की चेष्टा कर रही, अगर इस तरह का कार्य करेगी तो मैं तेरी जीव कटवा दूंगी। पर वाले मंत्रा विचलित बिल्कुल नहीं हुई, कहती रहिए, वो कह रही है, कितनी सुंदर भूमिका से अपनी बात कैसे ढंग से रखा और ऐसे ढंग से रख दिया। समाचार था कि राम को राज्य मिलने वाला है, ये समाचार सत्य था, अब उसमें झूठ का थोड़ा विस्तरण कर दिया। क्या बोले राम को राज्य मिल रहा है, इसमें कोई बुराई की बात नहीं, पर ये राम के राज्य की तैयारी 15 दिन से हो रही थी, केवल एक दिन से, बस 14 दिन उसमें और जोड़ दिए उसने। इसी 14 दिन का दंड राम को 14 वर्ष के वनवास के रूप में भोगने की बात कही गई थी। और तब संदेह दे दिया, अगर कोई षड्यंत्र न होता तो तुम्हें छिपाया क्यों जाता? 15 दिन से बात तुमसे कही क्यों नहीं गई? वह वो पाक दिन सजत समाजू तुम पाई सुधी मोइसन आजू। समाचार भी मिला तो और किसी से नहीं मिला, मुझसे मिला। सोचिए क्या बात। उस समय कैकेयी जी ने कहा कि मंत्रा तुम ऐसी बात करती हो, पर राम तो बड़े महान स्वभाव, उनका स्वभाव और उनका शील तो बड़ा उच्च कोटि का है। और तब मंत्रा ने पूछ दिया राम में क्या विशेषता है? और कैकेयी जी ने कहा कि राम में ये विशेषता है कि कौशल्या सब महतारी, राम ही सहज सुहाय प्यारी। राम सारी माताओं को कौशल्या के समान चाहते हैं। बस दुर्बलता कहाँ सामने आ गई। मंत्रा ने पूछा तो क्या राम अपनी माता कौशल्या की तरह आपको भी चाहते हैं? कैकेयी ने कहा ना, राम सारी माताओं को तो कौशल्या के समान चाहते हैं, पर मुंह पर करें स्नेह से, मुझसे सबसे अधिक प्रेम करते हैं। और अहंकारी की मांग यही कि सबके प्रति बराबर रहिए और मेरे लिए विशेष रहिए। बस यही का निष्पक्षता बहुत अच्छी है अगर दूसरों से कीजिए, और पक्षपात अच्छा है अगर मुझसे कीजिए। सबके साथ नहीं, मुझे अगर कुछ अधिक नहीं माना गया, यही है अहम जो उनके जीवन में था। तो मानो संकेत क्यों कल्पना करें कि कौशल्या अम्बा की गोद में राम जा रहे
और कई जी ने सोचा देखा राम मुझे अधिक चाहते हैं कि अपनी माँ को, और उन्होंने पुकारा राम तुम मेरी गोद में आओ। श्री राम कौशल्या अम्बा की गोद में नहीं गए, कई जी की गोद में चले आए। कई जी प्रसन्न हो गई, देखो मुझसे अधिक प्रेम करते हैं। माने आपको कोई सम्मान दे तो अधिक प्रेम करता है, आपका बहुत ध्यान रखे तो अधिक प्रेम करता है, आपसे डरता रहे तो बहुत प्रेम करता है। ये कोई प्रेम का लक्षण नहीं, पर उनकी दुर्बलता सामने आ गई, अहंकार वाली, और वो कह दिया कौशल्या सब मोहतारी, राम सहज स्वभाव प्यारी, मुंह पर करही स्नेह विसेखी। मुंह में करी प्रीति परीक्षा देखी। जब ये वाक्य कहा बस यहीं से मंत्रा ने मोड़ दिया। मंत्रा ने कहा क्या किसी विद्यार्थी की परीक्षा जीवन में एक ही बार दी जाती है क्या? वो तो प्रतिवर्ष लेते ही जाना चाहिए। तो आपने जो परीक्षा लिया था वो पुरानी बात हो गई, अब कुछ बदल गया है। रहा प्रथम अब ते दिन बीते, समो फिरे रिपुहोई प्रीते, भानु कमल कुल पोषण हारा, बिन जल जारी करे से छारा, जल तुम्हारे जन सब उखारी, ढूंढो कर उपाय बरबारी, तुम्हें न शोक सोच सुहाग बस, निज बस जानो राव मन मलिन, मुंह मीठ नृप राव सरल स्वभाव। क्या मनोवैज्ञानिक भाषा का प्रयोग करती है। अरे आप तो बड़ी सरल है, आप तो बड़ी भोली भाली। ये कलाकार लोग जो होते हैं सामने वाले को जब वो बरगलाना चाहते हैं, और देखो ये सब कितनी विचित्र स्थिति है, और ये ऐसे ढंग से का। अब तो राम राजा होंगे, लक्ष्मण युवराज होंगे, भरत को कारागार में डाल दिया जाएगा, सौत की सेवा तुम्हें करनी पड़ेगी, सारी बातें झूठी। लेकिन अब वो तो खोजी पत्रकार थी, जब ऐसा रहस्य उसने प्रकट कर दिया तो बड़ा विश्वास हो गया। अरे मंत्रा, तुम्हें मैं आज तक नहीं पहचान पाई कि तुम इतनी दूरदर्शी हो। मैंने तुमको चरणों में रखा, तुम्हें चरणों में नहीं रखना चाहिए। और विश्वास रखो, अगर भरत को राज्य मिलेगा तो तुम्हें मैं दासी नहीं रखूंगी, करो तो ही चक पुत्र याद, तुम्हें आपकी पुतली बना लूं। और परिणाम क्या हुआ? जो एक रोगी बैठा दूसरे रोगी के साथ, तो अहंकार का डबरुआ धुआं पहले से था फोड़ा, और ये जो दोनों रोग थे परस को देख जरन से छई, और दुष्ट कुष्ठ दुष्टता मन कुटिलाई, इतने जल्दी वो रोग आ गया। अब निर्णय कर लिया बस वही वृत्ति, राज्य राम को नहीं मिलेगा, भरत को मिलेगा, यहाँ तक भी कोई बात नहीं। पर नहीं, राम को केवल राज्य से वंचित नहीं किया जाएगा, उनको वन भी भेजा जाएगा। और इसका अर्थ क्या हुआ? क्यों ऐसा? इसलिए मैं बदला लूं। अगर मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है, और वो इतनी बोलने में इतनी कलाकार थी कि नित्य कथा में जाती थी। कथा में जाना ही महत्वपूर्ण नहीं, कथा में आप क्या लेके लौटते हैं इसका बड़ा महत्व है। तो गुरु वशिष्ठ की कथा तो नित्य होती थी महल में, मंत्रा नित्य सुनती थी, और जो कई के सामने भाषण देना प्रारंभ किया तो सारी कथाएं उसने वो याद कर रखी थी कि जिसमें एक सौत ने दूसरे सौत को दुख दिया। बस कह दिया कि सारा इतिहास यही बताता है कि कद्रु बिनते दीन दुख, तुम ही कौशला देव, भरत बंदी गृह से ही है लखन राम के ने। कैसा परिवर्तन हुआ? और सूत्र वही। परिवर्तन तो इसलिए होता है कि सामने वाले व्यक्ति में पहले से कहीं न कहीं तो एक दुर्बलता होती। ये केवल पत्रकार के संदर्भ में नहीं है, तो ये हम सबके जीवन का ही सत्य है, हम सबके जीवन की ही समस्या है। हम बात को कैसे रखते हैं, किस रूप में रखते हैं, हमारा उद्देश्य क्या होता है। और जब यह रोग फैल जाता है तो भगवान श्री राम ने, भगवान राम तो सिंहासन पर बैठे, 14 वर्ष बाद बैठे। भगवान राम ये नहीं कि उन्होंने सिंहासन पर बैठना स्वीकार कर दिया और राजा न बने, 14 वर्ष बाद तो बैठे, उन्होंने राज्य चलाया। पर भगवान राम ने यह समझ लिया कि अगर ये मेरे लिए, उन्होंने जैसा कि एक आनंदमय वृत्ति, श्री राम में आनंद लेने की कला में बड़े निपुण, और वो बात आपने तो सुनते रहे कि भाई जहां तक दुख ऐसा हो कि जो पीड़ा के रूप में हो तो उसकी बात और है, तो जहां आनंद को आप अपनी व्याख्या से बदल सकते हैं तो आनंद लीजिए।
तो भगवान राम ने तो आनंद ले लिया, चलो अच्छा है। मुनियों का सत्संग होगा, मुनिगणम मिलन विशेष बन, सवई भांति हित मोर, तेहि महापितु आय सुबहुल, सम्मत जननी तोर। पर श्री राम ये जानते हैं क्या राम राज्य कब होगा? जब समाज में जो रोग व्याप्त है, जो दो व्यक्तियों में दिखाई देता है पर वो धीरे धीरे समाज में पूरी ओर परिव्याप्त हो जाता है, उसे बदलना होगा, परिवर्तित करना होगा। और वह रोग था अहंकार का रोग, ईर्ष्या का रोग, दूसरों को नीचा दिखाने का रोग, पीड़ा पहुंचाने का रोग। और ये रोग तो कितना व्यापक है। और जब इतना रोग व्यापक है तो फिर रामायण में दवा भी थोड़ी बताई दी जाए। दवा की बात और रामायण में दवा बताई गई, और वो दवा ये थी कि अंत में लिखा गया कि श्री राम वन चले जाते हैं और जो रोग फैला हुआ है अयोध्या में, का उस रोग के निराकरण का जो कार्य है, वो जो भूमिका है, वही भरत की भूमिका है। कहा गया कि श्री राम जब वन में गए और बाद में भरत गए, तो दोनों के दर्शन में क्या अंतर था? तो तुलसीदास जी ने ये लिखा कि राम के दर्शन से तो व्यक्ति को अपने स्वरूप की प्राप्ति हुई, पर भरत के दर्शन से भरत तरस मेटा भव रोग। भरत के दर्शन से लोगों के मन के रोग दूर हुए। कैकेयी में जो रोग आ गया था, मथुरा में आ गया था, समाज में जो रोग आ गया था, भरत वैद्य बन करके अपने चरित्र के द्वारा उस रोग की दवा देते हैं, उस रोग की चिकित्सा करते हैं। और वहां पर वो बात आती है कि जब भरत से आग्रह किया गया कि अयोध्या का राज्य स्वीकार कर लो, तो भरत जी ने मुख पर जब दिखाई दिया कौशल्या जी को कि भरत को अच्छा प्रस्ताव नहीं लग रहा, तो उन्होंने यही कहा, रामायण में बताया गया कि मन के रोगों के दूर करने का कार्य शरीर का रोग जैसे वैद्य दूर करता है, इसलिए से मन के रोग को दूर करने की भूमिका गुरु की भूमिका है। तो उन्होंने कहा, भरत इस समय अयोध्या का समाज रोगी है, दुखी है, तो राम वियोग रोग विमोहे, और ऐसी परिस्थिति में तुम जो है गुरुदेव की आज्ञा चाहे अच्छी न लगे, लेकिन पुत्र पथ्य गुरु आए सुहाई, पुत्र गुरु की आज्ञा पथ्य है। अगर वो कोई दवा बताते हैं, अगर कोई पत्र बताते हैं तो अच्छा न लगे तो भी स्वीकार करो। पर भरत जी ने जो बात कही वो सूत्र आज के युग में भी और हम सब के लिए बड़े महत्व की है। उन्होंने गुरुदेव के प्रति आदर प्रकट किया, पर उन्होंने गुरुदेव को उल्लांघन करते हुए कहा कि गुरुदेव, और माँ की ओर संकेत करते हुए कि आपने कहा कि गुरुदेव की आज्ञा पत्र है, और वे पूछते हैं प्रश्न कि ग्रह ग्रहित पुण्य बात तो बस और तेरी पुण्य बीछी बात, ग्रह दशा आ गई हो, बात रोग हो गया हो, बिच्छू मार दे और वैद्य जी कहे शराब पी लो, तो क्या यही चिकित्सा है क्या? ग्रह ग्रहित तो पुण्य बात तो बस, तेरी पुण्य बीछी मार तो आई प्याज वारुणी कहू ममनोपचार। और याद रखिए, कोई आप नशा कर लेंगे तो थोड़ी देर के लिए दर्द की अनुभूति तो मिट जाएगी, पर बाद में दर्द बढ़ेगा। शराब पिलाना समाज को, केवल उस शराब को जो बाजार में बिकने वाली शराब नहीं है, न जाने कितने प्रकार की शराब है जिसे लोग पिलाते हैं, उसको पी करके तो व्यक्ति अपना विवेक खो बैठता है, तब वो अपने मार्ग को भूल बैठता है। इसलिए श्री भरत का तात्पर्य था कि ये माना गया कि अब राम चले गए वन, कोई न कोई राजा तो चाहिए, और अगर राजा नहीं होगा तो प्रजा अनाथ हो जाएगी। भरत तुम सिंहासन पर बैठ करके समस्या का समाधान करो। श्री भरत ने यही कहा कि कोई समाधान है क्या? राम का ये नहीं पता लगाया क्यों चले गए वन, उसके पीछे मूल कारण क्या है, और बस उपाय बता दिया है सिंहासन पर बैठ जाओ। और उस समय होता तो विस्तार से इसकी चर्चा की जाती। श्री भरत का तात्पर्य है कि कारण तो मिटे पहले, और वो पूछते हैं आप लोग ये बताइए कि विदुषुरपुर से राम बन कर्ण कहु महिराज, जिस भरत को राज्य दिलाने का की भूमिका ये थी कि श्री राम लक्ष्मण और सीता को वन में जाना पड़ा। हमारे प्रभु को सुकुमार श्री राम को, हमारी मातृतुल्य सीता को
लक्ष्मण को बन जाना पड़ा, पिताजी की मृत्यु हो गई। जिस राजा को, जिसको सिंहासन पर बैठाने के लिए प्रारंभ में इतना अनर्थ हुआ हो, जब वो सिंहासन पर बैठेगा तो आप आशा करते हैं उसका राज्य बहुत अच्छा होगा। ये कौन सा समाधान? मानो वो समाधान जो सूत्र है उसकी विशेषता है कि हर समय हम चाहते हैं कि समस्या का तत्काल कोई सस्ता सा उपाय निकल जाए, कोई तुरंत ऐसी बात हो जाए, पर वो श्री भरत ने कहा नहीं, ये समाधान नहीं। अगर रोग है तो रोग की दवा की जानी चाहिए। और श्री भरत ने अपने चरित्र के द्वारा और भगवान श्री राम की जो लंका यात्रा है, मानो ये दोनों सूत्र है। दोनों भाइयों ने एक युद्ध किया। श्री राम ने एक युद्ध लड़ा जो लंका के रणभूमि में लड़ा गया, श्री भरत ने एक युद्ध लड़ा जो अयोध्या की रणभूमि में लड़ा गया। और दोनों के उनका उद्देश्य जो था एक ही, समाज को परिवर्तित करना, समाज को बदलना, और एक व्यक्ति भी दीन न रह जाए, दुखी न रह जाए, दरिद्र न रह जाए, का ऐसी स्थिति उत्पन्न होनी चाहिए। ये श्री राम का उद्देश्य है, यही श्री भरत का उद्देश्य है। और तब उन्होंने, आप यही पाएंगे, आप पढ़ेंगे। अब वो अगले वर्ष मुझे पता नहीं कि यही प्रसंग रहेगा कि कोई और, अगर अगले वर्ष भगवान की कृपा से यही रहा तो दवा की विस्तार से भी चर्चा करने की चेष्टा की जा सकती है। पर उसका मूल सूत्र यही है, केवल लक्षणों की ऐसी चिकित्सा समाज को मत दीजिए जो तत्काल जो है व्यक्ति को एक क्षण के लिए ऐसा लगने लगे कि बस ठीक हो गया। मुझे स्मरण आता है चित्रकूट में मुझे बिच्छू ने मार दिया, तो उसके बिच्छू के मारने पर मुझे रामायण की सभाई याद आ गई। तुलसीदास जी ने कहा जब राम का वन गमन हुआ तो नगर व्याप की बात तो इतनी उन्होंने अच्छी कही थी। उन्होंने कहा देखिए आप लोगों ने मुझे कह तो दिया उद्घाटन के लिए, मैं बोलूंगा पर मैं तो पहले भी सुनता रहा हूं और अब भी सुनूंगा, लेकिन मैं क्या करूं। यहाँ तो नित्य कथा में सुनता हूं कि दूसरों का दोष मत देखो, अपना दोष देखो, पर हम लोगों का तो काम ही यही है कि अपना गुण देखना और दूसरों का दोष देखना। तो वो बात उन्होंने जो कही, इसका अर्थ ये हुआ कि भाई सुनने का प्रयोजन ये नहीं है कि हम मंत्रा दूसरे को बना दें, कई दूसरे को बना दें, तब सूर्पणखा दूसरे को बना दें। ये तो हमें आपको ढूंढना है अपने आप में, हमारी मंत्रा वृत्ति, हमारी सूर्पणखा वृत्ति, हमारी कई वृत्ति, रावण कुंभकर्ण और मेघनाथ की वृत्ति कितनी है और वो कैसे मिटे। एक लंबी एक साधना है, तत्काल तो ये नहीं इसके द्वारा लाभ होता। और मुझे विश्वास है कि आप जब पढ़ेंगे, सुनेंगे और उसके गहराई में बैठेंगे तो सचमुच हम सबको इस दवा के द्वारा, जो दवा बताई गई है, दवा लेने की पद्धति बताई गई है, उससे लाभ होगा। तो अब मैं क्या कहूँ, घड़ी तो बार बार मुझे ध्यान आकृष्ट करा रही है। ये वो तो इस समय की सीमा के अंतर्गत ही बस रामायण का उद्देश्य ये है। श्री राम ने और श्री भरत ने समाज को जब परिवर्तित कर दिया, चरित्र बदल गया, तब राम राज्य की स्थापना हुई।